दोस्तों, सुरख का शैतान दूसरा पार्ट है। ये बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। सुरख का शैतान। सुरख के कैदी में आपने अब तक पढ़ा, उससे आगे की कहानी शुरू करते हैं। कुछ क्षण बाद वह सोफे पर लेटा रहा और एहसास हुआ, अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इंजेक्शन का तो मुझे कोई प्रभाव नहीं हुआ। मेरा दिमाग भी पूरी तरह काबू में है। नोआ के सवाल शुरू किए। अब बताओ, तुम कौन हो और यहाँ किसने भेजा? मैं सच कहता हूँ मिस्टर नोवा, मैं एक पत्रकार हूँ। मैं मिस सावा से मिलने आया था। आधे घंटे तक नोवा के सवाल पूछता रहा और झूठ बोलता रहा। अंत में नोवा जल्लक का समझ में नहीं आता कि क्या गड़बड़। मेरी सूचना के अनुसार तुम्हारा दरअसल दुबे एजेंट यानी भारतीय सुरक्षा जासूस इप्नोटेंस का इंजन झूठ नहीं बोलता सकता तुम। मैं झूठ नहीं बोल रहा सर। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, इसलिए तुम्हारी ओर से संतोष नहीं हूँ। तुम अकेले में रहना होगा। मैं यहाँ नहीं रह सकता सर। मेरी इच्छा के बिना तुम यहाँ से नहीं बाहर नहीं जा सकते मिस्टर विकास। मेरा कहना मानोगे तो तुम मेहमान की तरह रहोगे। अगर तुमने जिद करोगे तो तुम्हें एक कमरे में कैदी कर लूँगा। इसका कहना मानने की भलाई है। यहाँ आज़ाद रहूँगा तो इधर उधर घूम कर स्थिति समझ सकूँगा। विकास ने हथियार डाल दिए और नोवा की रहना संबंध में कमरे में कर लिया और कमरे में आकर सोचा। मुझे हैरत इस बात की कि मुझे हिप्नोटाइजर के इंजेक्शन का असर क्यों नहीं हुआ। ओह गॉड, मैं भूल गया था कि जनरल दुबे ने कहा था कि हमारा एक एजेंट पहले ही किले में काम कर रहा है। तो क्या उस एजेंट का पता चल गया कि मैं कौन हूँ? यह संभव है। उसने किसी प्रकार इंजेक्शन की दवाई बदल दी। जरूर यही हुआ होगा, लेकिन एजेंट कौन है? फिर अचानक ही मस्तिष्क में विचार आया, मुझे एक बार फिर से फरार होने की कोशिश करनी चाहिए। वह उठकर कमरे के बाहर आया। कॉरिडोर में कोई नहीं है। वह कॉरिडोर से आगे बढ़ा। कॉरिडोर जैसे घूमा। कहाँ जा रहे हो तुम? मर गए। मैं जरा बाहर घूमना चाहता हूँ। तुम बाहर नहीं जा सकती। अपने कमरे में वापस जाओ। ओके। वह कमरे में वापस आ गए। यहाँ से फरार होना मुश्किल है। अंत में यहाँ बेहतर है यही है कि मैं यहाँ चल रही गतिविधियों पर जानने की कोशिश करूँ और नीचे तय खाने में प्रयोगशाला का तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। और तभी, अरे आप, यह यहाँ क्यों आई है? दरवाज़ा बंद करने पर एनी निकट आ गई और नशे में नहीं लग रही। यह दबे स्वर में कहा, मैं अपनी जान पर खतरा उठाकर यहाँ तक आई हूँ। मैं तुम्हें ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। कहीं यही तो नोवा के कहने पर मुझे जासूसी करने तो नहीं आई। मुझे होशियार रहना चाहिए। आपको मुझसे क्या बात करनी है? मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। नोवा का आप जासूस हैं। अगर यह सच है तो खुशी है। इसलिए मैं आपको बताने आई हूँ कि नोवा जितनी भयानक साजिश रच रहा है। आप शायद नशे में हैं। नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ। एक्टिंग कर रही थी। मैं शराब नहीं पीती। प्लीज़ बैठकर मेरी बात ध्यान से सुनिए। अच्छा कहिए। नोवा पूरी दुनिया को नष्ट करना देना चाहता है। दुनिया को नष्ट कर देना चाहता? हाँ, एक बड़ा तूफान लाएगा जिससे सारी दुनिया डूब जाएगी और संसार, इंसान और जानवर मर जाएंगे। वो नोवा, नोवा उसका स्वर्ग बच जाएगा। यह हर प्रकार का जानवर है, यहाँ कुछ इंसान है। नोवा उससे दोबारा दुनिया आबाद करेगा। वह हजरत नूर बनने की सपना देख रहा है। मेरे पति डॉक्टर पॉल उसके साथी हैं। दोनों मिलकर दुनिया ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन आपने इतना बड़ा तूफान कैसे लाएंगे? उन्हें कुछ मशीनें बनाई हैं जिसके द्वारा वह फिजा में दबाव और तमाम तापमान बढ़ा देंगे, जिससे हवाएं चकराएं चलने लगेंगी और भयानक साइक्लोन और तूफान उठने लगेंगे। यह मशीन नीचे प्रयोगशाला में है। विकास ने चालाकी लेते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं आ रहा। भला मैं कोई इंसान इतना बड़ा तूफान ला सकता है? मैं आपको यह मशीनें दिखा सकती हूँ। मैं नीचे प्रयोगशाला के बराबर के रूम में नंबर 12 में रहती हूँ। रात को मुझे किसी तरह मैं मेरे कमरे में आना। मैं तुम्हारी प्रयोगशाला ले चलूँगी, जहाँ कॉरिडोर के लिफ्ट
लिफ्ट में आकर तुम बेसमेंट का बटन दबा देना। नीचे जहाँ लिफ्ट रुकेगी वहाँ सामने मेरा कमरा है। ओके, रात को आने की कोशिश करूँगा। लेकिन तभी दरवाज़ा खुला। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एनी ने तुरंत शराब की एक्टिंग शुरू कर दी। हित, मैं ऐसे परियों की कहानी संगीत सुना सुनाने आई थी। चलो मेरे साथ। डॉक्टर पालू से अपने साथ ले गई है और सचमुच इतना विरुद्ध। रात को इसके मिलने की कोशिश करूँगा। शाम को रात 7 बजे विकास कमरे के बाहर निकला और नोवा ने कहा था कि 8 बजे डाइनिंग हॉल में पहुंच जाना। अब मेरे कमरे के तहखाने में चलता हूँ। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो कहते मैं गलती से आया हूँ। इसलिए आकर वह बेसमेंट की लिफ्ट दबाया और नीचे जाने लगा। और कॉरिडोर मुझे किसी ने नहीं देखा। इसका अर्थ यह है कि मैं केवल इमारत के बाहर जाने की पाबंदी है, भीतर घूम सकता हूँ। नीचे कारण लिफ्ट के बाहर निकला। यह एनी का कमरा है। और उन्होंने सोचा, और अगर किसी ने मुझे इस कमरे में आते देख लिया तो नोवा को क्या जवाब दूंगा। 3-4 दिन दस्तक के बाद भीतर न मिला तो दरवाज़ा धकेला और भीतर खुल गया। और लेकिन विचार गलत निकला। एनी के सामने बिची मकड़ी लेटी थी। एनी, यह तो सो रही है। ओह गॉड, यह इसे किसी ने मार डाला। एक क्षण बाद समझ गया कि एनी को क्यों मारा गया है। ये ऐसी सचमुच नोवा तो अपने पति के विरुद्ध और नोवा के विरुद्ध मेरे कमरे में माइक छुपा रखे होंगे। उसने मेरी बात और एनी की बात सुन ली। एनी को मरवा दिया। अब मेरा यहाँ ठहरना बेकार है। और वह तुरंत कमरे से बाहर आकर लिफ्ट में सवार हो गया और जाते ही सोच रहा था, नोवा मुझे पर अभी पूरी तरह संदेह नहीं हुआ है, क्योंकि मैं एनी खुद मेरे कमरे में आई थी। मैंने उसे प्रयोगशाला दिखाने की दावत दी थी, तो मैंने अपनी ओर से उससे कुछ नहीं पूछा था। वह वापस अपने कमरे में पहुंचा। अरे यह बूढ़ा यहाँ क्या कर रहा है? उन्हें आउट डेविड ने उसकी तरह लापारी में कदम बढ़ गया। यह कमरे की सफाई करने आया है, लेकिन एनी इसने मुझे बाहर जाते देख लिया था। शायद नोवा के बताएगा, मगर यह तो गूंगा है। बिस्तर पर चादर तय करके डेविड बाहर जाने लगा। विकास ने पुकारा, सुनो। लेकिन ऐसा लगा जैसे उन्हें सुना ही न और बाहर चला गया। वो ठीक 8 बजे विकास डाइनिंग हॉल में पहुंचा। आइए मिस्टर विकास। सब लोग पहले ही उपस्थित थे। विकास बैठ गया। नहीं कहा है, यह आराम कर रही है, लोगों को खाना खिलाइए। आराम कहाँ, बेचारी आराम ही तो कर रही है, लेकिन बलिदान तो बेकार नहीं जाने दूंगा। खाने के बाद लोग बड़े हाल में आकर सोफे बैठ गए और सिगार का सुलगा लिए। दोस्तों, मैंने फैसला कर लिया है, 1 हफ्ते में के बाद सारी दुनिया तबाह कर दी जाएगी। यानी कि 1 हफ्ते बाद इतिहास अपने आप में दोहराएगा। बाइबल और कुरान के अध्ययन सच हो जाएंगे। इसलिए दुनिया में तूफान आएगा, ऐसा तूफान जो हजरत नूर के ज़माने में आया था। विकास हैरानी से इनकी बात सुन रहा था। और बाइबल और कुरान के अनुसार खुदा नूह को हुक्म दिया था, एक किश्ती बनाए और किश्ती में दुनिया की आबादी जानवर बड़ा जोड़ ले। खुदा इस दुनिया पर हर एक जानदार ख़त्म करने के नए सिरे से दुनिया आबाद करना चाहता था, क्योंकि उस समय दुनिया में अच्छे लोग नहीं रहते थे। खुदा का हुक्म नूर यह पहली बनाई है और अपने साथियों को सभी जानवरों जोड़ों को सवार किया। और फिर खुदा ने तूफान भेजा। लगातार मूसलाधार बारिश होती रही और 40 दिन तक बारिश होती रही। चारों तरफ पानी पानी हो गया। सारी दुनिया डूब गई। सिर्फ नूर और कश्ती बची सकी। कश्ती में बचे इंसानों को और जानवरों को दुनिया फिर से आबाद की। फिर क्षण बाद आप भी दुनिया का यह हालत है तो पाप बहुत बढ़ गया है। मानवता समाप्त हो चुकी है। इसलिए ज़रूरत है दुनिया को तबाह कर दिया जाए और दोबारा एक नई दुनिया बसाई जाए।
और यह काम मैं करने का फैसला किया है। उसके लिए विकास वोट देगा, उसे विकास की वोट देगा। मिस्टर विकास, तुम्हारा मुश्किल है कि वक्त में के लिए आ गए। तुम्हें देख लिया है कि मैंने सारे प्रबंध कर लिए हैं। एक हफ्ते बाद पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। सिर्फ यह किला और इसमें रहने वाले बचे रहेंगे। मैं बता दूं कि तुम भी जासूस होने का शक है, लेकिन इससे अधिक परेशानी इस बात की मेरे लिए कल इप्नो इंजेक्शन लगाने के बाद भी तुम दवाई का असर क्यों नहीं किया। आज मेरी यह परेशानी दूर हो गई है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा मिस्टर चिन्वा। मतलब यह है कि कदल विकास जो इंजेक्शन दिया था उसने हिप्नोटाइज करने वाली दवाई ही नहीं थी। एक गद्दार ने इंजेक्शन की दवाई बदल दी थी। गद्दार? हाँ, हमारे बीच एक गद्दार था और मुझे सूचना मिली कि एक भारतीय जासूस किले में गुप्त रूप से इसकी खोज कर रहा था, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। मेरी मगर मेरी मगर कल मुंह जासूस में ही अपनी ओर इशारा किया और मैं उसे पहचान चुका हूँ। कौन है वह? आपने कैसे उसे पहचाना? डॉक्टर पॉल, कल मैंने आदम को आपके पास भेजकर हिप्नोटाइज का इंजेक्शन मंगाया था। आपने इंजेक्शन दिया और आदम लेकर मेरे पास आया। मैंने खुद वह इंजेक्शन विकास को लगाया। अब सोचिए, वह इंजेक्शन 3 आदमियों के हाथों में आया था, आपकी, आदम की और मेरी। और दवाई बदल नहीं सकता था। आप भी गलत दवाई नहीं दे सकते थे, इसलिए सिर्फ एक आदमी का काम कर सकता था। कहने का मतलब वह आदमी था, वह गद्दार है, कहकर आदम को देखा। क्यों आदम, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तुम 6 वर्षों से मुझे रोम में मिले थे। हमारे जनरल दुबे को किसी तरह हमारे प्रोग्राम का पता चल गया था। मुझे एक खूबसूरत और सेहतमंद नौजवान की तलाश थी ताकि वो आदम बना सकूं। इसलिए दुबे ने तुम्हें भेज दिया ताकि उसकी बात अधूरी रहेगी। आदम अपनी जगह खड़ा हो गया। ऑल राइट नोवा, तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन मैं तुम्हारा खेल खत्म हुआ। ओ माय गॉड, तभी भी सोच रहा सकता भी नहीं कि आदम भारतीय जासूस हो सकता है। नोवा तनिक भी विचलित नहीं हुआ। पिस्तौल फेंक दो आदम, तुम जासूस हो भी, फिर भी मैं माफ कर सकता हूँ। तुम इस दुनिया को नया आदम बनाना चाहता हूँ। आदम घृणा चोर बोला, मैं करोड़ों इंसानों का खून अपनी गर्दन पर नहीं ले सकता। नो आई दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें मार डालूंगा, कहकर नोआ पर गोली चलाई और धमाका, धुआं। वाह लेकिन आदम ने फायर किया, ठाई। लेकिन नोआ उसी प्रगट पर सिगरेट तरह बैठा सिगरेट पीता रहा। आदम आश्चर्य से पिस्तौल को देखता रहा, फिर बोला, मैं मूर्ख नहीं हूँ आदम। तुम पर संदेह होते ही मैंने अपने वफादार नौकर डेविड से कहकर तुम्हारी पिस्तौल की गोली बदलवा दी थी। डेविड ने तुम्हारे कमरे की सफाई करते हुए किया। आदम के लिए विश्वास के मन में बेचैन हो उठा। यह बेचारा फंस गया है, इसी तरह इसकी मदद कर सकूं। क्या मैं भी खुलकर सामने आ जाऊं? नहीं, इस तरह वक्त कोई भी गलत हरकत हमारी मौत बन सकती है। अब तक मैं किले में हूँ और जीवित हूँ। इस साजिश को रचने के लिए कुछ न कुछ करना होगा, लेकिन आदम की मदद करने की दोनों मर जाएंगे। और अपनी तभी आदम पिस्तौल फेंक कर मारा और अगले क्षण पलट कर बाहर भागा। पकड़ो! विकास भी सबके साथ दौड़ पड़ा, बाहर आया। सर्च लाइट ऑन करो। अगले क्षण सनलाइट का प्रकाश रोशन हो गया। और वह आदम पेड़ पर चढ़ गया। कुछ क्षण बाद पेड़ से कूदा और हाथ में एक रस्सा था। ओह, यह किले की चार दीवारी चढ़ना चाहता है। आदम इस किले की दीवार की ओर दौड़ रहा है। वह किले के बाहर नहीं जाना चाहिए। और दीवार के निकट पहुंचकर उसने आदम ने कांटा फेंका और कांटा दीवार से जाकर अटक गया और अंत में आदम रस्सी चढ़ने लगा।
और ठीक उसी पल रिचर्ड चिड़ियाघर के काले तेंदुए के पिंजरे के पास सोचा, कमान कमान। वो तेंदुए पिंजरे से बाहर आ गए, आंसू, और तुरंत ही आदम की ओर बढ़े। और निकट आते ही तीन ने छलांग लगाई और फिर दूसरे ने भयानक दृश्य देखा। और तुरंत ही तेंदुआ वहां पहुंचा। तभी रोको रोको इन्हें, ताना हवा को अंदर ले जाओ। वो तानिया उसे घसीट कर अंदर ले गया। और उधर तेंदुए आदम को अपना काम कर चुके थे। विकास की आंखों में आंसू थे। आदम, तुम्हारा बलिदान बेकार नहीं जाएगा। मैं नोवा को और शैतानी मकसद को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। अचानक ही नोवा विकास की ओर देखा। देख लिया तुमने अंजाम, तुम्हारा भी यही दशा कर सकता हूँ अगर तुम कुछ और सोच रहे हो। तुम आदम की जगह ही हैंडसम हो। अगर तुम्हें मेरे साथ मिला जाए तो तुम्हें नया आदम बना सकता हूँ। उसकी बात सुनकर विकास ने मुंह फेर लिया। विकास तुम शक विकास, मुझे शक है कि तुम जासूस हो, लेकिन अगर तुम जीवित रहने का मौका दे रहा हूँ, अगर तुम आदम बनना स्वीकार कर लो, मैं आऊँगा और तुम्हारी शादी कर दूंगा। मैं तुम सोचने के लिए एक दिन का समय देता हूँ। कल मुझे तुम्हारे जवाब का चाहिए, वरना तुम अपने कमरे में जा सकते हो। विकास अपने कमरे में आ गया। अब मैं क्या सोचूं, किस प्रकार शैतान की दुनिया को बचाऊं। काश इस वक्त कर्नल साहब यहाँ होते, वह कर्नल संभाल लेते, तो मैं यह कैद होकर यहाँ से जनरल दुबे का संदेश भी नहीं भेज सकता। 2 घंटे बाद वह सोता रहा। फिर अचानक कमरे का दरवाजा खुला और वह उठकर बैठ गया और तभी आह्वान कमरे के भीतर प्रवेश बाहर खींच लिया। प्लीज खामोश रहिए, मेरे साथ चलिए। और हवा उसका हाथ पकड़े हुए कॉरिडोर में गुजरती। मुझे यहाँ कहाँ ले जा रही है? यह नोवा की तरह कोई चाल है? फिर वह उसका हाथ थामे थामे एक कमरे में प्रवेश हुई। है मेरा कमरा है, लेकिन यहाँ आप मुझे क्यों ले आई हैं? उत्तर का जवाब नहीं मिला। अबुआ ने आगे बढ़कर अलमारी खोली और एक उसमें से जब लिपटी तो यह क्या है? घबराइए मत, यह पिस्तौल है। यह मैं आपको देना चाहती। क्यों? क्योंकि मिस्टर विकास, मैं चाहती हूँ आप किसी तरह मेरे डैडी को रोकिए, यह दुनिया तबाह होने से बचाइए। मेरे डैडी पागल हो चुके हैं। ओह, तो आप अपने डैडी का प्लान में शामिल नहीं है? नहीं, मैं करोड़ों इंसानों को बचाना चाहती हूँ। अगर आप यहाँ इसी मकसद से आए हैं तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। विकास सोच में पड़ गया और सोचने के बाद, मिस्टर वाली टारिज, तो आप कहती हैं कि मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहता, लेकिन मिस्टर नोवा की बेटी है। लेकिन फिर भी इस बात से स्थिति में किसी तरह विश्वास करना पड़ता है कि आप मेरे साथ कोई चाल नहीं चल रही। मुझे आपके साथ पाकर बहुत खुशी हुई। मैं मैं कोई चाल नहीं चल रही विकास। मैं सचमुच अपने डैडी के विरुद्ध हूँ। यह सबूत कम से कम अपने डैडी को रोकने के लिए मैं आपको भरा हुआ रिवॉल्वर दे रही हूँ। चलिए, मुझे आपकी बात पर विश्वास है। लाओ, लाइए रिवॉल्वर। हवा ने रिवॉल्वर दे दिया। मिस्टर विकास, नीचे तहखाने में एक मशीन है जिससे डैडी डॉक्टर पाल दुनिया का तूफान लाएंगे। मैं चाहती हूँ आप किसी तरह मशीन को नष्ट कर दें, लेकिन उस मशीन तक पहुँचूँगा कैसे? मैं तो प्रयोगशाला का रास्ता भी नहीं जानता। मैं आपको तहखाने में प्रयोगशाला में पूरा नाश्ता समझाती हूँ। और आधे घंटे बाद हवा के कमरे से बाहर निकला। हवा का दिया हुआ पिस्तौल अभी मेरी जेब में था। हवा ने मुझे बहुत कुछ बता दिया था। आज मैं रात नोवा की मशीन और प्रयोगशाला नष्ट करने की कोशिश करूँगा। और कमरे में आने के बाद मैं रात गहरी होती का इंतजार करता रहा। 12 बजे के बाद मिशन पर निकलूँगा। तब तक नोवा और उसके साथी सो चुके होंगे। और 12:15 बजे कमरे से निकला। मेरी मदद करना प्रभु। अगर मैं अपने मकसद में सफल रहा तो एक शैतान के हाथों मर मानवता का खून होने से बचा जाऊंगा। भगवान भाग्यवान रास्ता भाग्यवश रास्ते में कोई नहीं मिला और सुरक्षित नीचे तहखाने में पहुंच गया। यहाँ तक तो आ गया। अब
प्रयोगशाला तक पहुंचना है। और कॉरिडोर से गुजर कर सोचा, हवा ने बताया था कि 9 बजे 9 नंबर सेक्रेटरी माउंट घूमता है। मांटी नोवा का हर एक राज जानता है, उसे पता होगा प्रत्येक प्रयोगशाला कौन सी मशीनें खतरनाक है। मैं मोंटी को कब्जे में कर लूँगा। और यह विचार आते ही उसने पिस्तौल निकाल ली और घंटी का दरवाज़ा बताया और 4 बार दस्तक देने के बाद मोंटी ने दरवाज़ा खोला। यह क्या कर रहे तुम? चुपचाप अंदर चलो। और भीतर धकेल कर विकास खुद कमरे में प्रविष्ट हो गया। क्या चाहते हो तुम? पिस्तौल कहाँ से है तुम्हारी? तो यहाँ यहाँ तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं आया मांटी, मगर तुम कुछ काम करने लेने आया हूँ। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो तुम मुझे प्रयोगशाला में ले कर चलो और मशीनें दिखाओ जिससे नोवा साइक्लोन और टोरंटो पैदा करना था। ओह, तुम तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई, यानी तुम सचमुच भारतीय जासूस हो ना? हाँ, मैं हूँ। अपनी जान हथेली पे लेकर यहाँ आया हूँ, मगर तुम मेरी बात मानने का इनकार करोगे तो तुम गोली मार दूंगा। मुझे मारकर तुम किले के बाहर जिंदा नहीं जा सकते। मांटी, मैं कह चुका हूँ, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। अगर मैं जीवित रहकर ना चाहते तो मेरा कहना मानो। अगर और अगर न मानूँ तो ये लो डिशू डिशू। अगर मैं जिंदा मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मोंटी, तुम्हें मौत मारूंगा। नहीं नहीं नहीं। तो फिर उठो, बात लाई, हम प्रयोगशाला ले चलो। मांटी पूरी तरह डर गया और उसके विकास के आदेश का पालन करने लगा और विकास प्रयोगशाला में लेकर आ गया। तो यह है मशीन जिसका नोवा दुनिया को डुबो देना चाहता है। हाँ, यही मशीन है पूरी दुनिया को डुबो सकती है। इसका मशीन किस प्रकार किरणें निकलती हैं? हाँ, लेजर किरणें। इन तूफान लाया जाएगा। कैसे? मुझे पूरी बात समझाओ। फिर मोंटू बताना शुरू किया। मिस्टर नोवा धनवान व्यक्ति आदमी है। उसने अमेरिका के एक उपग्रह किराए पर लिया और यह कहकर वह उत्तरी ध्रुव पर जमी बर्फ को कुछ प्रयोग करना चाहते हैं और उपग्रह ऐसे उपकरण फिट कर हैं जो धरती पर भेजी लेजर किरणों की शक्तिशाली बनाकर वापस भेज सकती है। तुम यह तो जानते ही होगे कि लेजर किरणें पत्थर तक को हिला पिघला देती हैं, यहाँ तक कि हीरे में भी छेद कर देती हैं। हाँ हाँ, नोवा लेजर किरणों से क्या करना चाहता है? वह लेजर किरणें उत्तरी ध्रुव पर जमी बर्फ को पिघला देगा और चाहता है। उसका अंजाम जानते हो क्या होगा? क्या? वह बर्फ पिघल कर समुद्र और आनी शुरू हो जाएगी। कंप्यूटर के हिसाब के अनुसार समुद्र में जितना पानी आ जाएगा कि जल स्तर कई 100 फुट ऊंचा हो जाएगा और धरती और पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर पूरा ग्लोब पानी में डूब जाएगा। ओह माय गॉड। और ऊंचाई वो ऊंचाई जो स्थान नहीं है डूब सकेंगे। और इस तरीके से तूफान उठाए जाएंगे जैसे कोई कई वर्षों से उठाए जा रहे हैं। इस तरह पूरी दुनिया एक हफ्ते में डूब जाएगी और पूरी दुनिया पर बसने वाले लोग ज़्यादातर मर जाएंगे। केवल यह किला बचा रहेगा। हम मौजूद हैं। विकास ने समूचे शरीर में बैकिले किरण लहर दौड़ी। यह मेरे भगवान कितना भयंकर प्रियतर है। मैं सोचा सचमुच शैतान है। पूरी मानवता का मौत का सामना करने जुटा है। अपने लिए यह स्वर्ग बनाया है और अपने स्वर्ग का शैतान कहना चाहिए। मैं इस सारी मशीन को नष्ट कर दूंगा। अचानक प्रयोगशाला का दरवाजा खुला। बंद करो मिस्टर विकास। नोवा को देखकर विकास आश्चर्यचकित रह गया। हाँ, अपने बहुत चालाक समझते हो, मेरी मशीन को तबाह करने चाहते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें तबाह कर डालूंगा। पिस्तौल फेंक दो अपना। मैं नोवा पर गोली चला सकता हूँ अगर उसने मेरे डेविड को वह स्टेन गन की गोलियों से बचार कर देगा, लेकिन पिस्तौल फेंक देना ही बेहतर है।
मांटी ने तुरंत पिस्तौल उठा लिया और विकास के निकट आया। तुम मूर्ख हो विकास, मैं तुम्हें आदम बनाने की पेशकश की और तुम ध्यान दिया और तुम मेरी प्रयोगशाला नष्ट करने की कोशिश करे, इसका दंड तुम्हें आजा भी दूंगा। कहकर वह मांटी की तरफ घूमा। मांटी, जाओ डॉक्टर पॉल को दूसरे साथियों को बुलाओ, मिलकर इसे भाग्य का फैसला करेंगे। और 10 मिनट बाद प्रयोगशाला में सभी वफादार साथी जमा थे। उनकी स्थिति से अवगत कराने के बाद, साथियों आप लोग को फैसला कीजिए, विकास का क्या हाल किया जाए। मौत। तभी विकास को डालने का मंशा दिया गया। वोट डालने का मंशा दिया गया। डॉक्टर पॉल ठीक कहते हैं, इसे मौत मिलनी चाहिए। आज मेरा अंत तो हो जाएगा, अब मैं इन लोगों को नहीं बचा सकूंगा। नोवा डेविड की तरफ घुमा, आदेश दिया, डेविड इसका शरीर गोलियों से छलनी कर दो, यही यही हमारे सामने। और डेविड स्टेन गन लिए आगे बढ़ा। तेरे पास आ रहा हूँ प्रभु। और लेकिन डेविड स्टेन गन की गोलियाँ बड़ी तर 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 तर, मगर ये क्या, सारी कमरे में लगी मशीनों पर जाकर लगी। घबराहट में चिल्लाया, डेविड यह क्या करता है मूर्ख, यह क्या चक्कर है। मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए मिस्टर नोवा। डेविड गूंगा था और अचानक ही बोलने देख सब हैरान हो गए। विकास हैरत से और खुशी था। ओ माय गॉड, यह कर्नल साहब की आवाज़ है, यह तो डेविड के रूप में कर्नल साहब हैं। और नोवा, बोल सकते हो डेविड। डेविड नहीं, कर्नल विजय कहो मिस्टर नोवा। कहकर उसने एक हाथ से अपने चेहरे पर चढ़ा मास्क उल्ट दिया। ओ कर्नल साहब, तुम कर्नल विजय हो, तुम भारत के नंबर 1 जासूस हो। हाँ नोवा, तुम्हारे वफादार नौकर डेविड को भारत में एक अस्पताल में यह पिछले 6 महीने की तैयारी में लगे हुए थे। मैंने डेविड को यह मास्क इंग्लैंड के विशेष तैयार करवाया। डेविड लंदन में एक नर्सिंग होम में था, उसका स्थान ले लिया और डेविड के स्वस्थ हो जाने पर सूचना भिजवा दी। तुम मुझे डेविड समझ कर यहाँ ले आए। नार्व सारी प्रतिक्रिया शुरू कर विजय कह रहा था, यह मेरे असिस्टेंट कैप्टन विकास, इसको यह मालूम नहीं था कि मैं यहाँ हूँ। वैसे इसको मेरे यहाँ कहने पर ही यहाँ भेजा गया था। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया चुका है नोवा। मैं अपने माइक्रो ट्रांसमीटर पर जनरल दुबे से बात कर चुका हूँ और तुम्हारे इसी टापू पर अंजना नेवी, भारतीय नेवी ने घेर लिया है। बेहतर यही है अब तुम अचानक ही नोवा पागलों की तरह चला, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं हरा सकता। और उसने अपने पिस्तौल निकालने के लिए जी मार डाला, मगर तभी पिस्तौल चलने लग पड़ी। तर 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 तर। और साथ यह दृश्य देखकर दूसरे साथियों ने हाथ ऊपर उठा लिए। कुछ देर बाद दोनों देशों की सेना के जवान हेलीकॉप्टर में उतर गए और नोवा के सड़क पर ने कब्जा कर लिया। 3 दिनों बाद विकास विराम भारत द्वारे पहुंचे। आपने मुझे झूठ क्यों बोला कि आप लंदन कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रही हैं? अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम किले में वह काम न कर पाते जो तुमने किया। अब तुम विश्वास हो गया कि तुम अकेले रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हो। थैंक। लेकिन मुझे बेचारी हवा की हमदर्दी, वह बेचारी अनाथ हो गई। अगर हवा खुश है तो उसे खुद को मेरा मेरा बाप शैतान था, उसका मरना ही अच्छा हुआ। हाँ, मैं स्वर्ग का शैतान कहता हूँ। समाप्त। दोस्तों कैसी लगी? बहुत ही बढ़िया स्टोरी एंड हो गया है इसका।